कोलोसल टाइटन अचानक से आ जाता है और ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का एंट्रेंस गेट तोड़ देता है। एरन ये देखकर कोलोसल टाइटन पे हमला करता है, पर कोलोसल टाइटन बहुत ज्यादा स्लो है। बड़ी आसानी से एरन उसके गर्दन के पीछे वार करता है, पर उसके पीछे से बहुत सारा धुआं निकलता है। तभी कोलोसल टाइटन अचानक से गायब हो जाता है। एडवांस टीम आती है और एरन और उसके दोस्तों को हेडक्वार्टर जाने को कहती है। अब एडवांस टीम आते हुए टाइटन्स को रोकेगी। हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मची होती है। सब ये सुनकर बहुत डर गए थे कि टाइटन्स का हमला हो गया है। ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के शहरियों को वॉलरोस के अंदर ले जाया जा रहा था। एडवांस टीम टाइटन्स को रोकने में नाकाम हो रही है। उनके पास कैनन्स हैं, पर टाइटन पे वो हमले काम नहीं कर रहे हैं। उनके शरीर वापस रीजनरेट हो जा रहे हैं। अब ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में भी टाइटन्स घुस आए हैं। साउदर्न रीजन के हाई कमांडर पिक्सीज मार्कोइस बार्थ के साथ चेस खेल रहे थे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में टाइटन्स घुस आए हैं। ये सुनकर पिक्सीज वहां से उठ चलते हैं। मार्कोइस बार्थ पिक्सीज को यह कहकर बार बार रोकता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए रखा गया है। वो लोग मर रहे हैं, मरने दो। उनकी इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। तुम यहाँ पर रहकर मेरी रक्षा करो। फिर भी पिक्सीज चले जाते हैं। हेडक्वार्टर में सभी सिपाहियों को यह बताया जाता है कि हमारे पास सिपाहियों की कमी है, इसीलिए हमें ट्रेनीज की भी जरूरत पड़ेगी। हम सभी सिपाही ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में 3 भागों में बटेंगे। सबसे आगे होगा वैनगार्ड, जिसमें हमारी इंटरसेप्ट फोर्स होगी। बीच में होगा मिडल गार्ड, जिसमें ट्रेनीज को रखा जाएगा, जिनको लीड करेंगे हमारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। और सबसे आखिर में होगा रेयर गार्ड, जिसमें गैरिसन के सबसे बेहतरीन सिपाही होंगे। पिछली बार अचानक से आर्मर टाइटन आ गया था और अंदर की दीवार तोड़ दी थी, इसलिए हमें अपने जान की परवाह किए बिना दीवार की रक्षा करनी है। और ये हम सब जानते हैं कि युद्ध में भगौड़े की सजा मौत है। असेंबली खत्म होने के बाद कई लोग दुखी थे। जो मिलिट्री ब्रिगेड में जाने वाले थे वो ज्यादा गुस्सा थे। जीन गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। एरन उसको समझाता है कि तुम्हें ऐसे समय में शांत होने की जरूरत है। फिर जीन उसे कहता है कि तुम्हारी तरह बाहर जाकर मरने के लिए मैं फौज में भर्ती नहीं हुआ हूं। मैं मिलिट्री ब्रिगेड में जाने के लिए फौज में भर्ती हुआ हूं। सिर्फ एक दिन की देरी से आज मैं मर जाऊंगा। 2 दिन बाद टाइटन नहीं आ सकते थे। फिर एरन उसे कहता है कि ट्रेनिंग में ऐसे कई हालात से हम गुजरे हैं जहां हम मर जाते, पर हम नहीं मरे, इसीलिए हम यहाँ पर भी नहीं मरेंगे। मिकासा एरन की चिंता करने लगती है। एरन ये देखकर पागल हो जाता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तभी मिकासा को ऑर्डर दिए जाते हैं कि तुम्हें रेयर गार्ड में रखा जाएगा। वहां पर शहरियों को बाहर निकालने में हमें दिक्कत हो रही है। वहां पे बेहतरीन सिपाहियों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एरन वो समय याद करता है जब उन्हें टाइटन्स के बारे में बताया जा रहा था। टाइटन के शरीर के अंदर कोई ऑर्गन नहीं होते हैं। टाइटन को भूख नहीं लगती है। टाइटन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। टाइटन का शरीर गर्म होता है। टाइटन रीजनरेट भी कर सकते हैं, पर टाइटन सिर्फ इंसान को ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। और शायद टाइटन इंसानों से ज्यादा जीते हैं। टाइटन 1-2 मिनट में ही रीजनरेट कर लेते हैं, पर टाइटन के गर्दन के पीछे वार किया जाए तो वो उसी समय मर जाता है। ये सारी जानकारी हमें सर्वे कॉप्स के रिपोर्ट से पता चली है। एरन, आर्मिन और उसके दोस्त प्रमोशन की बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें वैनगार्ड को सपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। थॉमस को एक टाइटन खा लेता है। यह देखकर एरन गुस्सा होकर उस टाइटन पर हमला करने जाता है, पर रास्ते में ही ये छोटा सा टाइटन उछलकर एरन की टांग खा लेता है और बाकी सारी साथियों को टाइटन्स खाने लगते हैं। ये सब देखकर आर्मिन बुरी तरह डर गया था। उसका शरीर भी हिल नहीं पा रहा था। एक टाइटन आर्मिन को खाने ही वाला था, पर आर्मिन इतना ज्यादा डर गया था, आर्मिन को पता ही नहीं लगता कि वो टाइटन के मुंह में कब आ गया। एरन के मन में आर्मिन की बातें चलने लगी। बचपन में आर्मिन अपने पिता की किताब चुराकर ले आया था और एरन को बताने लगा था कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। उस किताब में यह भी लिखा है कि बाहर क्या क्या है। बाहर रेगिस्तान है, बाहर बर्फ है, बाहर समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र, पर वो खारा है। आर्मिन बाहर जाना चाहता है। यही आर्मिन का सपना है। एरन एकदम से टाइटन के मुंह के अंदर घुस जाता है और आर्मिन को बचा लेता है, पर एरन खुद उस टाइटन का निवाला बन जाता है।